मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गया एक और डेली पीएनएल वीडियो में। सॉरी फॉर दैट वीडियो के लिए, क्योंकि वीडियो आज देर से इसलिए आ रही क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था काम से। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे। अगर आप आज की मार्केट को देखोगे ध्यान से तो आज की मार्केट गैप डाउन हुई प्रॉपरली। जैसे ग्लोबल न्यूज थी, आपको पता है कि आईटी क्रैश आ चुका है, एक आईटी आउटेज अब तक का सबसे बड़ा। तो उसको लेकर काफी नेगेटिव न्यूज थी वीकेंड्स पर। तो वो वीकेंड की न्यूज इंपैक्ट होते हुए दिखी और गैप डाउन दिखा। बट यार इंडियन मार्केट कुछ अलग ही मार्केट चल रही है आजकल। इंडियन मार्केट जस्ट लाइक के आप कुछ भी कर लो, मुझे ऊपर ही जाना है। गैप डाउन खुलते ही सीधा ऊपर। मतलब इंडियन मार्केट अभी हाल ही के दिनों की ऐसी हो चुकी है कि 10 में से 6 से 7 बार आप 9:15 को खुलते ही बस कॉल ले लो और कॉल लेके छोड़ दो। 10 में से 7 बार आपके बढ़िया ट्रेड जाएंगे। इवन आप जितनी भी बैक टेस्ट करो, कोई भी अभी साल, 1.5 साल, 2 साल तक, मतलब 2 साल के अगर आप बैक टेस्ट निकालोगे, 2 साल का कोई भी स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट निकालोगे, तो आप उसमें एक चीज कॉमन ये पाओगे कि उसमें सबसे ज्यादा जो आपका प्रॉफिट होगा ना, सबसे ज्यादा प्रॉफिट या प्रोबेबिलिटी ऑफ विन परसेंटेज आपकी सबसे ज्यादा बाय साइड में ही मिलेगी आपको। आप देख लेना ये चीज। क्यों? क्योंकि मार्केट पिछले साल, 1.5 साल से ऐसा परफॉर्म कर रही है ना कि सुबह उठो, कॉल ले लो और उसके बाद सो जाओ। भले गैप डाउन हो, भले गैप अप हो, कुछ भी हो, अगर आपका आज मार्केट डाउन है, कल ले लो कॉल, होल्ड करके चले जाओ। मतलब ऐसा सीन कर रही है मार्केट। मार्केट का अभी सिनेरियो यही चल रहा है और मैं काफी टाइम से ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मुझे साल, 1.5 साल हो गया। मैं तो पीएनएल वीडियो रोज ही बनाता हूँ। आप जाके मेरे चैनल पे भी देखो, तब भी एनालिसिस में आपको यही सब दिखेगा मार्केट का, और खुद भी आप जाके कर सकते हो। और सुबह उठो, कॉल ले लो, सो जाओ। पता नहीं क्या मार्केट का चल रहा है, ये सीरियसली मत ले लेना, बट मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया, खुले ऊपर गए और काफी अच्छा खासा ऊपर गए भाई। 24,350 थे, यहाँ पे हम 24,600 पे आ गए। 250 पॉइंट का मूवमेंट, 15, 30, 45, 60, 1-1.5 घंटे के अंदर 250 पॉइंट का मूवमेंट। और क्या चाहिए? उसके बाद साइडवेज हो गए। सेम एज आपका आज फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी। बट मिड कैप वाज ऑसम टुडे। मिड कैप खतरनाक था। अगर आप मिड कैप का चार्ट देखोगे, ये एक चार्ट आज मिड कैप को छोड़ के बाकी सारे चार्ट सेम है। मिड कैप को छोड़ के बाकी सारे के सारे चार्ट सेम है, बस खुले ऊपर के साइडवेज हो गए। मिड कैप वाज डिफरेंट और मिड कैप अलग ही दिख रहा है आज आप देखोगे तो 218 पॉइंट आपका ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। तो ब्रॉडर लेवल पे बाइंग आए थे, क्योंकि आजकल इन्वेस्टर यही देखते हैं कि जैसी मार्केट गैप डाउन होती है उनको मौका मिल जाता है एवरेजिंग करने का, एवरेज कर लेते। बात करते हैं पीएनएल की, तो ट्रेड टर्म का पोर्टफोलियो आज नेगेटिव। ऑफ कोर्स आपका जिस तरीके से ओपनिंग हुई आपके बैंक निफ्टी की, आप बैंक निफ्टी को आज देखो, ओपनिंग जिस तरीके से हुई उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो नेगेटिव तो आना ही था। चलते आए तो डैशबोर्ड यहाँ पे अपडेट है, ऑलमोस्ट वापस से 4.5% पे आ गए। वापस से हम कहा 22-24% तक गए थे, वापस से 4% पे आ गए। तो यही है ऑप्शन बाइंग की कहानी। उसके बाद आप लोग, और आपको पता है अलगो का डेटा फ्राइडे टू फ्राइडे अपडेट होता है, तो वो चीज आप लोगों को पता है। बाकी यहाँ पे आप देखो जुलाई मंथ कितना नेगेटिव। जून और जुलाई मंथ एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। तो जुलाई मंथ एकदम नेगेटिव जा रहा है, सारा प्रॉफिट खा गया जुलाई मंथ। आपका एवरेज मंथली प्रॉफिट, एवरीथिंग आपके सामने ही है। तो अभी ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो यार अभी ऐसे ही चल रहा है, और यही है ऑप्शन बाइंग का भी सिनेरियो। कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन बाइंग करने से अच्छा आजकल तो मुझे ये लगता है कि ट्रेडिंग करो ही मत। अगर ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते ना, ट्रेडिंग करो ही मत। ये सिनेरियो हो गया आपका। बट हाँ, सेबी के कुछ रूल रेगुलेशन अभी बोल तो रहे आ रही है, अगर आ गई तो मे भी शायद ऑप्शन बाइंग में फिर आपको मूवमेंट तब देखने को मिलेंगे। और जब मूवमेंट देखने को मिलेंगे तो आपको पता ही है, फिर मूवमेंट आ जाएंगे। तब देखते हैं फिर तब मार्केट कितना रिएक्ट करती है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो की। तो 2.5 लाख वाला और 5 लाख वाला आप लोगों के सामने ही है। तो कुछ ऐसा खास काम हुआ नहीं है आज के दिन। तो 5 लाख वाला पोर्टफोलियो आप देखोगे क्लोज टू 0.5% के आसपास एक क्लोज हुआ पॉजिटिव में। दोनों ही पोर्टफोलियो आज बिल्कुल बराबर ऑलमोस्ट पॉजिटिव में ही है। कुछ ऊपर नीचे नहीं है, ऑलमोस्ट 200-300 का डिफरेंस है। दोनों ने बराबर पैसे दिए आज। ठीक है, और आपका ये 2.5 लाख वाला पोर्टफोलियो आपके सामने ही है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन सेलिंग का काफी अच्छे से मैनेज किया आज ऑप्शन सेलिंग ने, तो वो तो मैं कहूंगा। बात करते हैं आज आपका स्विंग ट्रेडिंग वाली अलगो का। तो यहाँ पे ये आपका अभी पॉजिटिव चल रहा है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज का पीएनएल ये रहा। ये आज का पीएनएल है, जहां पे मार्केट गैप डाउन खुला था। वापस से अगर आप देखोगे, क्योंकि ये फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है, तो आप लोगों को पता ही है कि निफ्टी -21 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुआ। -21 पॉइंट नेगेटिव में। तो ये फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है इसकी मेन पोजीशन। तो प्रीमियम का चक्कर ही नहीं है। तो जब प्रीमियम का चक्कर नहीं है, तो जहां वो प्रॉफिट था, आज का जो प्रॉफिट था, वो आज का प्रॉफिट आपका न्यूट्रल पे क्लोज हो गया।
क्योंकि इसके हेज में आपकी ऑप्शन बाइंग भी होती है, तो वहां होना कुछ और चाहिए था, वहां पे एटलीस्ट 400 का प्रॉफिट होना चाहिए था, बट 200-300 वहां भी आपका डीकेएम पे देखने को मिला, इस वजह से आपका 38 रुपए देखने को मिला। तो ये सबसे अच्छी बात है स्विंग ट्रेडिंग में कि वो फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है, तो प्रीमियम का साला चक्कर ही नहीं है। प्रीमियम का जब चक्कर नहीं होता तो डेफिनेटली वहां पे फिर हमें और ज्यादा रूम मिल जाता है, और ज्यादा बैंडविड्थ मिल जाती है और अच्छा प्ले करने को। वरना अगर यही सेम अल्गो अगर मैं इसको प्रीमियम पे कन्वर्ट कर दूंगा तो डेफिनेटली आप लोगों को एक चीज रोज देखने को जरूर मिलेंगी, कुछ देखने को मिले या ना मिले, प्रीमियम डीके रोज देखने को मिलेगा, फिर आप उसी से परेशान हो जाएंगे। यही एक सबसे बड़े परेशानी का सबब था जो हमने अपनी प्रीवियस पोजिशनल अल्गो में देखा था, जिसकी वजह से हमने उसमें चेंजेस किए थे। इसी वजह से मैंने इसको फ्यूचर पे रखा हुआ है और ये अकॉर्डिंग टू दिस काफी अच्छा काम कर रही है। तो आज 38 रुपए का प्रॉफिट को एटलीस्ट देखेगा, बाकी ये प्रॉफिट कल ही है, तो ये चीज आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। कल भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और अब मैं इसका पीएनएल ट्रैक भी कर रहा हूँ, इसका डैशबोर्ड आपको कल देखने को मिलेगा, हालांकि मैंने बना दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ डैशबोर्ड भी, मैं इसका दिखा देता हूँ क्योंकि आपको डैशबोर्ड दिखाना, एक मिनट। तो ये है आपका स्विंग ट्रेडिंग अल्गो का डैशबोर्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है डैशबोर्ड आपका, ये बन चुका है। इसमें मैं अपडेट कर दिया, मैंने कल का डेटा डाल दिया था, तो आज का डेटा मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, कैपिटल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 लाख कर देता हूँ मैं कैपिटल, यहाँ पे आपकी कैपिटल यहाँ पे 1 लाख मैंने कर दी है। तो ये आपका स्विंग अल्गो ट्रेडिंग का डैशबोर्ड है। और ये डैशबोर्ड अब आपको ये भी देखने को मिलेगा वीडियो में। बाकी बीटीसी के ऊपर मुझे अपडेट आ रहे हैं, बीटीसी को लेकर के सब, बीटीसी का क्या चल रहा है। तो यार बीटीसी में मुझे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए ऑब्जर्वेशन के लिए। बेसिकली हुआ क्या है बीटीसी में, आपको बताता हूँ। बीटीसी अल्गो में सब कुछ बहुत बढ़िया था। अगर आप लोगों ने इनिशियल अपडेट देखी होगी बीटीसी की, हमने 400 500 के डॉलर के प्रॉफिट देखे हैं उसमें, राइट। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था उसका, काफी अच्छा आ रहा था, मतलब वो इतना बढ़िया आ रहा था ना, एकदम ऐसा लग रहा था कि यार अब ऑप्शन बाइंग से हमें छुटकारा मिल गया। बट वही वाली बात है, हर अच्छी चीज के साथ एक बुरी चीज भी आती ही है। उसके डेल्टा के आपके मतलब ब्रोकरेज इतनी ज्यादा है ना, वो चीज मैं वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को, तब आप लोगों को पता चल जाएगा। इतनी ज्यादा ब्रोकरेज, मतलब 1-2 क्लाइंटों ने चलाई थी, तो मतलब आप ये समझ के चलो। अब बस मैं फिगर नहीं बताऊंगा, मैं सीधा उसमें रिवील करूंगा, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने क्या बात कर रहा था। इतनी ज्यादा ब्रोकरेज है उसमें कि जितना आप कमाओगे नहीं ना, उससे ज्यादा ब्रोकरेज दे दोगे। तो पहली बार मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, यही था कि मुझे सेटअप को ऐसा डिफाइन करना है जिसमें आपका ब्रोकरेज और प्रॉफिट दोनों मेंटेन रहे। तो सबसे पहले जो कॉम्प्रोमाइज हुआ वो हुआ सेटअप के साथ, दूसरा कॉम्प्रोमाइज हुआ नंबर ऑफ ट्रेड के साथ, और तीसरा कॉम्प्रोमाइज हुआ प्रॉफिट और रिस्क के साथ। तो वहां पे वो चीज बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गई, और इतनी ज्यादा चैलेंजिंग हो गई कि यार अभी तक उसमें मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। और वो चीज मैंने उस टाइम पे नहीं देखी, क्योंकि मैंने डेल्टा एक्स सिस्टम अपने टाइम में यूज किया था, तो उस टाइम पे ब्रोकरेज का सिस्टम अलग था, वहां पे ब्रोकरेज लगती नहीं थी, नेग्लिजिबल थी। सपोज करो कि अगर आपका $10 का प्रॉफिट है, तो $10 के प्रॉफिट में से 9.8 आपका ही है, 9.8 या 7, बाकी 0.3 उनका रहता था। तो बहुत माइनर सा ब्रोकरेज होता था, इतना कुछ ज्यादा खास। ये तो अब उन्होंने शायद ब्रोकरेज का सिस्टम रिवाइज किया है, क्योंकि मैंने काफी टाइम से ट्रेड भी नहीं किया है, बहुत पुराना अकाउंट है मेरा। वो चीज मेरे माइंड में थी और वो चीज स्किप हुई। अब डेल्टा अब आपका रेगुलराइज्ड इंडिया में आया है, लीगल प्लेटफॉर्म बन के इंडिया में आया है, और लीगलाइज हुआ है, गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे टैक्सेस से रिलेटेड तो चीजें रहनी थी। तो इसी वजह से अभी उस पर और ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन बस यही है कि प्रॉफिट कितना आता है, लॉस कितना आता है, सारी चीजें मतलब उसमें ऑब्जर्व करने वाली है। अभी मैं इतनी जल्दी अब इस वीडियो को जो रिलीज करूंगा वो फाइनल इवेल्युएशन की ही करूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सेंसिटिव चीजें होती है। पिछली बार उस वीडियो में ब्रोकरेज का पार्ट मिस हो गया, तो उसका कॉस्ट उन 2 क्लाइंटों को देना पड़ा, और कहीं ना कहीं अब उसका कंपनसेशन मैं ही करूंगा कहीं ना कहीं। तो वो चीज भी है, वो कैसे करना है, क्योंकि मैंने उनको बोला था लाइव करने को, ये भी एक बात है। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने खुद से किया था, मैंने बोला था। अगर खुद से किया होता तो वो एक अलग बात होती, बट मैंने बोला था तो वहां पे अलग बात आ जाती है, और वो चीज मिस हुई, तो वो भी एक अलग बात है। वो भी मेरे लिए अभी टफ पार्ट है, वो भी मेरे को मैनेज करना है। बहुत सारी चीजें हैं यार, मतलब उस वीडियो में मैं सारी चीजें रिवील करूंगा, बट अभी बस इतना समझो कि अभी काम चल रहा है और बीटीसी के अल्गो आएगी, तो पहले मैं उसको ऑब्जर्व कर लूं, कितना लॉस कितना प्रॉफिट, क्योंकि मुझे सारे फैक्ट्स क्लियर कट बताने हैं विद नंबर्स। उस वीडियो में मोर ओवर नंबर के ऊपर बात होगी, ना कि वीडियो में आपके वैल्यूएशन के ऊपर बात होगी। जनरल प्योर एग्जैक्ट नंबर के ऊपर बात होगी, कितना क्या कैसे, सीधी साफ बात। और उसके बाद मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि आप उसको चलाना चाहते हो नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा फील है, कहीं ना कहीं मैं आपको हिंट दे देता हूं कि जितना बीटीसी में आप लोग अगर अब ब्रोकरेज की वजह से वो थोड़ी रिस्की हो चुकी है, ये मैं आपको बस बता सकता हूं। बाकी उस वीडियो में मैं डिफाइन करूंगा, तो आप लोग वो चीज देख के रख, ठीक है।
बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट स्टे ट्यून विद द चैनल कि बीटीसी की वीडियो अभी मैं खुद ही बता दूंगा आप लोगों को अपडेट देकर कब मैं रिलीज कर रहा हूँ, बट तब तक के लिए मुझे थोड़ा ऑब्जर्वेशन के लिए टाइम चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस बार थोड़ा वीडियो और डेप्थ में आएगी और विद नंबर एंड कैलकुलेशन आएगी और कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाऊंगा, अकाउंट भी ओपन करके दिखाऊंगा कि क्या कितना कैसे लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो डेफिनेटली यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली, और छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।